पद्म पुराण का विस्तृत तरीके से वर्णन। पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है। यह विष्णु भगवान की महिमा, धर्म, भक्ति और विभिन्न तीर्थ स्थानों का वर्णन करता है। पद्म पुराण को मुख्यतः 5 खंडों में विभाजित किया गया है: सृष्टि खंड, भूखंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। यहाँ प्रत्येक खंड का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सृष्टि खंड। सृष्टि खंड में सृष्टि की उत्पत्ति और विभिन्न देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों की रचना का वर्णन है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की महिमा का भी उल्लेख है। सृष्टि खंड में निम्नलिखित प्रमुख कथाएं और विषय शामिल है। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि की रचना और विभिन्न तत्वों, ग्रहों और नक्षत्रों का निर्माण। विष्णु भगवान की महिमा। विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन, विशेषकर मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार। धर्म और भक्ति। धर्म के 4 चरण, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग का वर्णन और प्रत्येक युग की विशेषता। भूखंड खंड। भूखंड खंड में विभिन्न तीर्थ स्थानों और पवित्र नदियों का विवरण है। इसमें भारतवर्ष के भूगोल, तीर्थ यात्रा के महत्व और विभिन्न तीर्थ स्थानों की महिमा का वर्णन है। प्रमुख विषय इस प्रकार है: तीर्थ स्थानों का विवरण। प्रयाग, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थानों का वर्णन। पवित्र नदियाँ: गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और अन्य पवित्र नदियों की महिमा और उनके स्नान का महत्व। तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा करने के नियम, उनके लाभ, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की विधियाँ। स्वर्ग खंड। स्वर्ग खंड में स्वर्ग लोक, विभिन्न देवताओं और उनके निवास स्थानों का वर्णन है। इसमें इंद्रलोक, ब्रह्मालोक, शिवलोक और अन्य देवताओं के लोकों की महिमा का भी उल्लेख है। प्रमुख विषय इस प्रकार है: स्वर्गलोक का विवरण। स्वर्गलोक की संरचना, वहाँ के निवासियों और उनके सुखों का वर्णन है। देवताओं की कथाएं। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर और अन्य देवताओं की महिमा और उनकी लीलाएं। धार्मिक अनुष्ठान। यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की महत्वता और उन्हें करने के लाभ। पाताल खंड। पाताल खंड में पाताल लोक, नागों और अन्य अधोलोक निवासियों का वर्णन है। इसमें विभिन्न पाताल लोकों की संरचना, उनके निवासियों और उनकी कथाओं का उल्लेख है। प्रमुख विषय इस प्रकार है: पाताल लोक का विवरण। पाताल लोक की संरचना, वहाँ के निवासियों और उनकी विशेषताएं। नागों की कथाएं। नागों, विशेषकर शेषनाग, वासुकी, तक्षक और अन्य प्रमुख नागों की कथाएं। अधोलोक निवासियों की कथाएं। राक्षसों, दानवों और असुरों की कथाएं और उनके साथ हुए युद्धों का वर्णन। उत्तरखंड। उत्तरखंड में धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं दी गई है। इसमें विभिन्न व्रतों, पूजा विधियों और पर्वों का विस्तृत वर्णन है। प्रमुख विषय इस प्रकार है: व्रत और उपवास। एकादशी, संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य प्रमुख व्रतों की महत्वता को और उनकी पालन विधियाँ। पूजा विधियाँ। विष्णु, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और अन्य देवताओं की पूजा की विधियाँ और उनके लाभ। धार्मिक कथाएं। धर्मराज युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र और अन्य धार्मिक कथाएं जो नैतिकता और धर्म का महत्व दर्शाती है। महत्वपूर्ण कथाएं और विषय। श्री राम और रामायण की कथाएं। पद्म पुराण में रामायण की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। इसमें श्री राम के वनवास, सीता हरण, रावण वध और श्री राम के राज्याभिषेक की कथाएं शामिल है। इस कथाओं के माध्यम से धर्म, सत्य और न्याय का संदेश दिया गया है। श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं। पद्म पुराण में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रासलीला, कंसवध और महाभारत की कथाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यह पुराण भक्ति योग और प्रेम भाव की महत्वता को दर्शाता है। पद्म पुराण में धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति धर्म का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें विष्णु भगवान की महिमा, तीर्थ स्थानों की महत्वता, धार्मिक कृत्यों और व्रतों का वर्णन और अनेक धार्मिक कथाएं शामिल है। इस पुराण के अध्ययन से व्यक्ति को धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उसका जीवन सफल और सार्थक बनता है।
पद्म पुराण एक अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ है जो भक्ति, धर्म और जीवन के उच्च आदर्शों का संदेश देता है।